रीवा खरीदी केंद्र में फिर ठगे जा रहे किसान। धान खरीदी केंद्रों में किसानों को नहीं मिल पा रही सुविधा। तौलाई में भारी गड़बड़ी, शासन और किसान दोनों को लगाया जा रहा चूना। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के धान को महंगे दामों में खरीदा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर धान खरीदी केंद्रों में प्रशासन व समिति प्रबंधक की अनदेखी अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। 4 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद किसान स्वयं अपनी धान लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जबकि कुछ दिन पूर्व ही रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि धान खरीदी केंद्रों में पानी टेंट और बैठने जैसी अन्य सुविधाएं मुहैया की जानी चाहिए। बावजूद इसके रीवा जिले के बहुरीबाद एवं दादर के धान खरीदी केंद्र में शासन और प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आसपास व दूर दराज से आए किसानों को पीने के पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। इस संबंध में जब समिति प्रबंधक विनय शुक्ला से बात की तो उनका कहना था, मुझे इन चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं। वहीं किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हाँ, हर चीज के ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं और समिति प्रबंधक विनय शुक्ला कभी झांकने तक नहीं आते। इतना ही नहीं, जब टैग लगे बोरों की तौल करवाई गई तो सभी का वजन अलग अलग पाया गया, जिससे किसान व शासन दोनों को तगड़ा चूना लगता नजर आ रहा है। आखिर किसानों के साथ हुए इस छल के जिम्मेदार कौन है और शासन ऐसे भ्रष्ट लोगों पर क्या कार्रवाई करता है, ये समय के गर्त में है। रीवा से कुछ दिवस क्या समस्या है दादाजी? समस्या ये है कि संडे को शाम को मैं यहाँ टाली अपनी लाया, मंडे हुआ, आज माने अब चौथा दिन कहा रहा है, अभी तक धान बिकी नहीं। समस्या ये है, आज मेरा लास्ट है, जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन का मेरा लास्ट डेट है, आज 14 तारीख। तो क्या बोल रहे हैं? आज आपने बताया कि मेरा लास्ट मैं बताया तो वे लगे हैं तौल में, वो तौलाई करा रहे हैं, लेकिन अभी समस्या ये है कि यहाँ तौल जो है तो एक कांटा यहाँ बहुत कम है। कितना है? 4 कांटे चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, और उसमें भी ये डंप वगैरह ये सब कुछ हो रहा उन्हीं लेबरों से। तो आप 4 दिन से यहाँ रुके थे, व्यवस्था थी आपकी बराबर? नहीं, व्यवस्था की अलाव की व्यवस्था नहीं, पानी वगैरह तो मान लीजिए मैं यहीं पास का ही हूँ, तो यहाँ से हमको जरूरत नहीं पानी की, कि खाने की, कि सोने पड़ने की। नहीं तो आपको क्या सोसाइटी की तरफ से कुछ व्यवस्था मिली है क्या? नहीं, सोसाइटी की तरफ से कुछ व्यवस्था मैं लिया ही नहीं उनसे, अब मिलती है कि नहीं ये भी मालूम नहीं मेरे को। लेकिन मेरा घर यहाँ होने की मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसानों को जो है व्यवस्था दी जाएगी, चलाओ का जो है व्यवस्था की जाएगी, रुकने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, आप मान लीजिए नजदीक नहीं, तो बाकी किसानों की नहीं, तो बाकी आप देख लीजिए। यहाँ पर हमसे पूछने की क्या बात है कि क्या व्यवस्था बनी है किसानों के यहाँ रुकने के लिए, कि उनके पानी के लिए, उनके खाने पीने उठने बैठने के लिए। तो समस्या आप यहाँ इसके अंदर देख लीजिए, मतलब बहुत यहाँ समस्या बहुत ज्यादा है। अब हुए आप लोगों के सामने ही है ये। अब किसान भाइयों से पूछने वाली बात नहीं है, हर किसान खड़े हैं, सबसे पूछिए सबसे क्या व्यवस्था है यहाँ देख लीजिए। कहने वाली मेरी बात नहीं है, कि हमारे कहने वाली बात है। आप लोग है ना, यहाँ तौलाई कितनी लगती? 20 रुपए बोरी, 20 रुपए कुंटल, 8 रुपए बोरी। है कि 5 रुपए कुंटल शासन बोली है लेने के लिए। कितना लेते हैं? 8 रुपए बोरी, मतलब 20 रुपए कुंटल। सही है? ये सही है। और पास कराने का भी कुछ लगता है क्या? नहीं, पास कराने का तो कुछ भी मैं नहीं दिया। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पास कराने का एक पैसा नहीं। अच्छा, पास कराने कितनी भरते हैं तौल में? तौल में भरते हैं 40,800। 40,800 भरते? जी हाँ। चलिए ठीक है। सर, ये जो बोरे देखे जा रहे हैं इसमें ज़्यादा मात्रा में धान है, कुछ बोरों में कम है, ऐसा क्यों सर? 40 से 600 हमारी तौल आती है, आधा किलो का 600 ग्राम तो बोरा हो जाता है। 40 किलो 200-300 किसानों से लिया जाता है, और बाकी ज़्यादा तो नहीं आता है, इतनी तौल ली जाती है। यहाँ पे जो लेबर हमारे लगे, जैसे मेरे पास डाटा है सर, मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें सर 40 किलो 980 ग्राम है, किसी में 600 ग्राम है, किसी मतलब ज़्यादा तौल कम ज़्यादा बताया। ठीक है, आपके द्वारा बोला गया, देखा गया, तो उसको हम दिखवाएंगे किसमें ज़्यादा गया है। तो सर ये किसकी जवाबदारी है सर? अभी आप जो है आपकी समिति प्रबंधक से मैंने बात की, उनका भी कहना हमें जानकारी नहीं है, आप भी कहते हैं हमें जानकारी नहीं है। नहीं, सर इसका जो कौन कर? हमारे हिसाब से जो लेबर यहाँ पे तौलाई कर रहे हैं उनको यही बोला गया है, जो लेबरों के ठेका है उनको यही बोला गया है कि 40-300, 40-400, ज़्यादा से ज़्यादा 40-600, क्योंकि 600 ग्राम बोरे का वजन है, आधा किलो तो बोरे का वजन हो जाता है। 40 किलो 300 उनसे वजन लिया जाता है। आप ये बताइए, ऐसा क्यों कि किसी में 40-400, किसी में 40-500, किसी में 40-900? ऐसा नहीं, 40-600 का वजन तौल है।
सब में बराबर अब बताइए ना, नमी चेक करने के लिए तो अलग मशीन है। 40-600, हाँ। अब जिसमें किसमें कम है तो अब नमी सूख गई, धान सूख जाती है तो कम हो गई होगी। आप अभी की वैसे तौल होनी चाहिए, नमी बाद में क्या हो जाती है, क्या होती है, वो तो अलग मैटर जैसे अभी जो तौल हो रही है, अभी 40-600 की तौल हो रही है। अभी हम बोरे भरवा के रखवा दिए, आप उसी बोरे को कल देखेंगे तो ऑलरेडी 40-300 आ जाएगा। है। नमी चेक होने के बाद हाँ, नमी चेक होने के बाद होती कैसे है। कम हो जाएगा? कमी धान सूखती है, धान सूखेगी तो कम होगी। और जो टैग हो गए हैं, हाँ, उनके उसमें ये देखा गया है कि और कम है। हाँ, नहीं। अभी हम आपके सामने चेक कर रहे हैं। हाँ, तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि 40-600 हम तौलाई लिए और धान सूखती है, धान सूखेगी तो कम होगी, ऑलरेडी कम होगी वो। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक सर अपना नाम बता दीजिए। मनीष कुमार उपाध्याय, है। खरीदी केंद्र कौन सी? ये बौरी बांध क्रमांक 2। यहाँ पे किसानों के लिए सब व्यवस्थाएं हैं। हाँ, सब व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्थाएं, हाँ कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं है, पानी की व्यवस्थाएं हैं, वेयर हाउस की तरफ से पानी की व्यवस्था की गई जैसे है। सर मान लीजिए कोई किसान दूर से आता है, दूर से आता है, तो उनके रुकने की क्या व्यवस्था है? रुकने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वेयर हाउस का टाइमिंग रहता है 10 बजे से 6 बजे तक। 10 बजे ये अपना गेट खोलते हैं, 6 बजे बंद कर देते हैं। इसके बाद बाहर जो जिसको व्यवस्था करना वही करता है किसान, क्योंकि किसानों के लिए अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। सर शासन द्वारा तो ये कहा गया है कि उनको जो नाश्ते की व्यवस्था, किसानों को पानी की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सर ऐसा? सर यहाँ क्या है कि यहाँ पे कोई ऐसी दुकान भी नहीं है कि किसी किसान को नाश्ते खाने की व्यवस्था हो सके। पानी की व्यवस्था जहाँ तक हो सकता है किसानों की हम लोग मदद करते हैं, दूर से आए हैं तो उनको बैठने की व्यवस्था हम लोग करवाए हैं, पानी की व्यवस्था है। बाकी खाने पीने के यहाँ ऐसा कोई पड़े थे कल के लेबर के चलते, ये परेशानी थी। पानी जो है तो वो भी गंदा पानी है, अच्छा पानी नहीं है, यही समस्या है अपन लोगों को। कब की बुकिंग है आपकी? कल की थी। कल की थी? हाँ, तो आज बिक रही है। आज भी रही है? हाँ जी। कल रात यहाँ ठंड में? हाँ हाँ, ठंड में यहाँ रहे थे, भोजन मंगवाए। कोई व्यवस्था नहीं है? हाँ, कोई व्यवस्था नहीं है और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं है। कोई डिमांड तो नहीं पैसे कहीं? ऐसे कि हो गया थोड़ा मोड़ा, क्या थोड़ा मोड़ा? अरे हो गया कहीं कुछ ले लेते हो गए कि तौलाई लगती है सर 15 रुपए। तौलाई लगती है, होते नहीं। 15 रुपए तौलाई 15 रुपए कुंटल लगती है यहाँ। 15 रुपए कुंटल लगती तौलाई यहाँ पे किसान से जी लिया जाता है। कितना लगना चाहिए? मेरे को नहीं पता सर, मैं यहाँ जबरदस्ती 15 रुपए लेते हैं। 5 रुपए की जानकारी आपको नहीं है? नहीं है मेरे को, यहाँ 15 रुपए वसूला जाता है, वसूला गया है 15 रुपए जी। अच्छा, आप अपनी लगाइए। ये बताइए क्या दिक्कत है आपको? सर हम कल से धान ले आए हैं, कल की बुकिंग थी, आज बल्कि डेट खत्म हो गई है। वो अभी तौल नहीं हो पाई है, बल्कि टाली वहाँ पर आई तो वो टाली पलट गई, पूरी बोरी फट गई। कोई क्षतिग्रस्त तो नहीं हुआ? क्षतिग्रस्त कोई नहीं हुआ, बल्कि माल का नुकसान हुआ। ये बताइए आप लोगों से कितना पैसा लिया जाता है तौलाई के नाम पे? पैसा वही 15 रुपए कुंटल लेते हैं प्रति। और कितना रुपए लगता है? नहीं जानकारी है। 5 रुपए मैक्सिमम? जी जी। और किसका पैसा लेते हैं? पैसा वही जो धान में मान धान की लीजिए, गुणवत्ता के नाम पे तो नहीं लेते कि धान खराब है? नहीं उसके लिए तो नहीं लेते हैं, थोड़ा बहुत ना कहिए कि जो क्या जैसा लेते हैं? थोड़ा बहुत क्या? बताइए धान आपकी पास करने के लिए कितना मांगते हैं? अरे थोड़ा बहुत हो गया हल्का, जो मान लीजिए कि 100, 200, 400 जो 400, 500 जैसी धान रहती है जिसकी 400-500 रुपए है ना? 400-500 लगता है और 15 रुपए यहाँ पे वो लगता है, वो तौलाई जी। बहुत बड़ा। ठीक है, द्वारा सर्वे बने हुए हैं यहाँ पर? मैं हूँ आरबी एसोसिएट भोपाल के द्वारा। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, जो अभी आपने देखा, अभी आपने बोला कि अभी किसी साथी को बोला आपने कि वीडियो बनाई है, जी जी। तो आपने क्या देखा उसमें? बोरे में क्या देखा, तौल में क्या देखा? ना आपको लगा कि मतलब शासन की रूलिंग की ज्यादा तौल हो रही है? देखिए, यहाँ पे जो मापदंड दिया गया है कि कितनी तौल लेना है, क्या खरीदी करना है, बारदाने कैसे है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैं क्वालिटी इंचार्ज हूँ। कितनी खरीदी करना है, बारदाने पुराने हैं या नए हैं, वो हमारा नहीं है। क्वालिटी में अभी हमने यहाँ पे देखा कि धान जी। में कचरा बहुत दिख रहा है, जी, उसकी आप जांच कैसे करें? मुझे जो मापदंड दिया गया है मैं उसमें प्रथम दृष्टया निरीक्षण करता हूँ। अगर सही पाया जाता है तो उसकी खरीदी चालू करवाता हूँ। सेकंड दृष्टया निरीक्षण करता हूँ, अगर सही पाया जाता है तो ठीक है, नहीं किसान को सुझाव दिया जाता है कि आप छन्ना करवा लें, पंखा करवा लें। अगर धान में ज़्यादा नमी पाई जाती है तो उसको सुखवा लें, आपकी खरीदी दोबारा करा लीजिए। कितने लोगों को लौटाया गया? किसी की मापदंड के अनुसार ऐसा भी हुआ कि ना पाई गई? जी बिल्कुल, कुछ ऐसे किसान आए थे जिनमें अमाना के स्तर की धान आई, उनको सुझाव दिया गया कि आप धूप लगवा लीजिए। उन्होंने 2 दिन 3 दिन खड़े रखा धूप में, सूख गई, उनके धान ले ली गई। जी ठीक, धन्यवाद। पवन कुमार शुक्ला। आए हैं आप
हम आए हैं रविवार को। रविवार को जी तब से लेके यहाँ पे रुके हुए हैं। जी जी। और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? तौलाई 8 रुपए बोरी लगती है। 8 रुपए बोरी, 20 रुपए कुंटल। 20 रुपए कुंटल। जी। आपको पता है कितने रुपए लगता है? 5 रुपए। जी। तो विरोध आप लोगों ने नहीं किया? यहाँ कुछ नहीं होता सर, कोई अच्छा। कुछ नहीं कर रहा। और धान उन पास कराने का? पास कराने का थोड़ा बहुत लगता है कितना? खर्चा। एक टाली का 200-400। 200-400 एक टाली। जी। कौन लेता है? वो सर्वेयर लोग। अच्छा, और आपकी धान क्यों नहीं इतना लेट क्यों है, क्या बोले? सर भीड़ बहुत है इसलिए। भीड़ बहुत है। जी। ठीक।